नमस्ते, जय हिंद, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, आज के जो टॉप 5 करंट अफेयर के हमने टॉपिक लिए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की टॉपिक में जो भी विषय वस्तु में आपको मिलेगा, वो निश्चित ही किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए आज के टॉपिक को देख लेते हैं। आज की टॉपिक है विश्व जूनोसिस डे, ग्रेट निकोबार चर्चा में है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, ये 4 टॉपिक तो मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और बनाए गए हैं। तो आपकी क्लास आज की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि गिरमिटिया मजदूर पर मेरा वीडियो आने वाला है। अभी नहीं आया है, लेकिन 1-2 दिन में जल्द ही यह क्वेश्चन जो है यह वीडियो आपके सामने होगा। तो आइए क्लास को शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड जूनोसिस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को, और इसका उद्देश्य है जानवरों से फैलने वाली बीमारियों की जागरूकता। ये बिल्कुल सही है, 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या है? जानवरों से फैलने वाली बीमारियों की जागरूकता। आइए इसका विकल्प देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो 6 जुलाई वाला ऑप्शन आपका सही है, जानवरों से फैलने वाली बीमारियों की जागरूकता सही है। देखिए, लुई पास्चर द्वारा रेबीज वैक्सीन के सफल उपयोग की स्मृति में मनाया जाता है 6 जुलाई। वर्ल्ड जूनोसिस डे जो मनाया जाता है, ये रेबीज का जो वैक्सीन का सफल उपयोग हुआ था लुई पास्चर के द्वारा 1885 ईस्वी में, तो इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक ना? अब जूनोटिक रोग कौन से रोग होते हैं? जूनोटिक रोग वह रोग होते हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं। वह सभी संक्रामक रोग जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं जूनोटिक रोग कहलाते हैं। जैसे कोविड-19, निपाह वायरस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, H5N1, इबोला, रेबीज। WHO के अनुसार 75% नए उभरते संक्रामक रोग पशु स्रोत से आते हैं। भारत में ICMR और WHO संयुक्त रूप से वन हेल्थ नीति पर कार्य कर रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए थोड़ा सा थिंकिंग क्वेश्चन था, लेकिन बनाया गया है। ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर प्रस्तावित बहु अधोसंरचना परियोजना मल्टी कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA रिपोर्ट EIA रिपोर्ट की किस प्रमुख कमी की आलोचना की गई है? तो इसमें था जो है भूकंपीय जोखिम का, शायद ऑप्शन सी सही होगा जो हमने पढ़ा था। देखिए इसका उत्तर देख लेता हूँ। हाँ, एकदम सही ऑप्शन है। प्रश्न फिर से पढ़िए। देखिए, ग्रेट निकोबार में बहुत बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के प्रोजेक्ट चल रहा है। तो चूंकि वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए जो EIA की रिपोर्ट आई है उसका कुछ जो ना कुछ जो है आलोचना हुआ है। तो क्या है आगे देखते हैं। तो देखिए, परियोजना का नाम 72,000 करोड़ रुपए, ग्रेट निकोबार मल्टी कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, पावर प्लांट होगा और स्मार्ट जो है टाउनशिप बनेंगे। ठीक है ना? तो अब इसमें रिपोर्ट का आलोचना का कारण क्या है? परियोजना क्षेत्र सिस्मिक जोन वी, भूकंप क्षेत्रीय जोन वी में आता है, जो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। भारत का सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र है। जो क्षेत्र क्या है? वी में आता है, ग्रेट निकोबार, ये ध्यान रखिएगा। 2004 में इंडियन ओशियन सुनामी में निकोबार क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। फिर भी EIA रिपोर्ट में इस जोखिम को कम बताया गया है, जिससे वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने आपत्ति जताई है। भूगर्भीय जोखिम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट के जंक्शन पर स्थित है। तो ये जो है टेक्टोनिक एक्टिव क्षेत्र है। कौन कौन? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट के जंक्शन पर स्थित है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, निकोबार से देख लीजिएगा चाहे। तो इसीलिए चूंकि भूकंपीय जोखिम का ध्यान कम दिया जा रहा है, तो इसीलिए जो है लोगों ने इसकी आलोचना करी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत की पहली यूनिक डिजीज फ्री कंपोनेंट किस संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? यूनिक डिजीज फ्री कंपोनेंट, देखिए क्या है? तो ये WOAH, ऑप्शन क्या है? सी सही है इसका, WOAH। अब इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। WOAH का मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका पूर्व नाम था OIE।
इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, याद रखिएगा। भारत ने पहली बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार घोड़ों के लिए रोग मुक्त जोन स्थापित किया है। घोड़ों के लिए रोग मुक्त जोन स्थापित किया है, कहाँ? भारत ने। इससे भारत को हॉर्स एक्सपोर्ट में सहायता मिलेगी। वर्तमान में भारत हॉर्स एक्सपोर्ट में पीछे है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत को दुनिया के कितने सबसे बराबर समाजों में रैंक किया गया है और उसकी गिनी इंडेक्स लगभग क्या है? ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है भैया। देखिए, गिनी इंडेक्स 4th है, पूर्ण समानता 0, गिनी इंडेक्स में 0 दिखाता है पूर्ण समानता, 100 दिखाता है पूर्ण विषमता, तो 0 से 100 तक होता है। भारत की हालिया गिनी इंडेक्स 2024-25 25.5, यानी कि यह दक्षिण एशिया में सबसे कम असमानताओं में से एक है। अच्छा, सरकार की योजनाएं जैसे पीएम किसान, डीबीटी और जनधन आधार मोबाइल ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। इनकम इक्वलिटी के मामले में भारत 4th स्थान पर है। किस स्थान पर है? 4th। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस की रिपोर्ट के अनुसार भी क्या है? 4th स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक की संस्थापना किसने किया है? तो CSIR IGIB इसका सही है आंसर। देखिए, CSR IGIB काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, फिनोम तो जो है व्यक्ति का संपूर्ण ऑब्जर्वेबल बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन, हाइट, डिजीज, स्किन रिस्पॉन्स, इसका मतलब पूरा काम किया जाएगा इसमें। उद्देश्य क्या है? प्रिसिशन मेडिसिन, यानी हर व्यक्ति की जैविक स्थिति के अनुसार उपचार नीति विकसित करना। ठीक है ना। इसमें भारत की विविधताओं जैसे कास्ट, रीजन, फूड पैटर्न, जेनेटिक को सम्मिलित किया जाएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया ये, इसको याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। सरकार द्वारा लॉन्च किया गया फिनोम इंडिया इंटरनेशनल बायोबैंक, तो ये ICR IGB है, IGIB। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने बनाया है। भारत की 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की रियो डिक्लेरेशन में किस घटना का जो कड़ी निंदा हुई है? भारत में कौन सी घटना घटी थी? तो ये पहलगाम आतंकवादी हमला, और इस पे चीन जो है बौखला सा गया है क्योंकि एक सुर में चीन को छोड़कर बाकी सभी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है ब्रिक्स बैठक में। चलिए व्याख्या देखते हैं। पहलगाम हमला ब्रिक्स 2025 रियो समिट में टेरर, फाइनेंसिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कड़ी निंदा आलोचना की गई है। भारत में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई। ब्रिक्स पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। नए सदस्य देश 2024 से ईरान, सऊदी अरब 2, यूएई 3, इजिप्ट 4 और इथियोपिया 5, यानी 5-5 10 देश हैं। भारत ने इस मंच पर जीरो टॉलरेंस टू टूरिज्म नीति को बल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये पाकिस्तान को बेनकाम करना। ठीक है ना। तो अब चलिए, बस ये 6 क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, और ये 6 क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं। आप पढ़ते रहिए, मस्त मन लगा करके पढ़ते रहिए, और जल्द ही हमारा गिरमिटिया मजदूर पर वीडियो आने वाला है। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को खूब देखिएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।